जय हिंद दोस्तों, हिंदी आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे लिंग, आज हम करेंगे वचन और अगली क्लास में हम करेंगे कारक। तो दोस्तों, वचन को पहले हम जान लें कि वचन क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं तथा उसको हम किन नियमों के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों, वचन वह शब्द होते हैं, वह विकारी शब्द होते हैं जिनके रूप से संख्या का बोध है, तो ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। क्या वचन वह विकारी शब्द हैं जिनके रूप से हमें किसी संख्या का बोध होता है, ऐसे शब्दों को दोस्तों हम वचन कहते हैं। और हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब देखिए, ये है संख्या में दो, पर इनको करने में कई बार हम गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां ना हो या कम हो, तो इसके लिए हम कुछ नियम जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम वचन करते हैं तो वचन को हम दो तरह से करते हैं। पहले को हम जानते हैं निर्विभक्ति रूप और दूसरे को हम जानते हैं साविभक्ति रूप। अब देखिए कि निर्विभक्ति रूप क्या होता है और साविभक्ति रूप क्या होता है। उससे पहले हम दो चीजें जान लें। मैंने पिछली क्लास में भी आपको अकारान इकारान करवाए थे और बताया भी था, एक बार मैं और बता रही हूँ, और उसके साथ साथ कारक का हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, किसी भी शब्द के अंत में जो भी कारांत आता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में जो भी कारांत आएगा वही उसका, जो भी स्वर आएगा, स्वर कारांत आएगा, वही उसका अकारांत इकारांत और उकारांत होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं रात, मैं यहाँ पर लिखूं माता, मैं यहाँ पर लिखूं धोती, तो आप देखेंगे कि इसके अंत में क्या क्या प्राप्त है हमें। इसके अंत में ता में हमें जो है किसका समावेश है, आ का, इसमें दीर्घ आ का, इसमें लघु ई हमें प्राप्त है। तो इसके अंत में जो स्वर है वही उसका कारांत होगा, यानी इसमें ओ है तो ये हमें प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पर, आकारांत। इसमें आ है तो ये प्राप्त होगा हमें आकारांत। ये ई है तो हमें प्राप्त होगा इकारांत। दीर्घ ई होता तो प्राप्त होता इकारांत, ऊ होता तो उकारांत, ए होता तो एकारांत और ओ होता तो ओकारांत। तो ये हमारे कारांत होते हैं, यानी जिस शब्द के अंत में जो भी स्वर, अंतिम जो भी स्वर होगा वही उसका क्या होगा, कारांत होगा। ये तो जाने हमने कि ये जो अंतिम स्वर के आधार पर आकारांत इकारांत उकारांत ओकारांत क्या होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इसमें जब हम निर्विभक्ति रूप को करते हैं या हम सविभक्ति रूप को करते हैं तो हम किन आधार पर करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है या हमारा जो अगला प्रकरण है वो है कारक। वो अगली क्लास में हम करेंगे। पर कारक को बिना करे इसका जो प्रयोग हम वचन में करते हैं उसका छोटा सा रूप देख लेते हैं। जैसे अभी के लिए, अभी की क्लास के लिए हमें जितना चाहिए बस आप ये याद कर लीजिए कि जो भी हमारे कारक हैं, ने, से, में, को, का, की आदि, ये जितने भी कारक हैं बस आप याद कर लीजिए कि ने, से, में, को, का, इन चीजों को याद कर लीजिए, ये कारक कहे जाते हैं। वो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा कारक किसके अंतर्गत आता है और कौन से कारक का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अभी के लिए आप इतना ही देखिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं हम निर्विभक्ति रूप। पहले हम जानते हैं कि निर्विभक्ति रूप होता क्या है, फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं। अब देखिए, ये जो निर्विभक्ति रूप है ये उस रूप को बोलते हैं जिसमें इन कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या? निर्विभक्ति रूप उनको बोलते हैं जिनमें इन कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो निर्विभक्ति रूप। जिनमें किया जाता है उनको बोलते हैं हम सविभक्ति रूप। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि निर्विभक्ति रूप में एक वचन और बहुवचन कैसे किया जाता है। देखिए, इसका जो पहला नियम है निर्विभक्ति रूप का, वो क्या कहता है, वो कहता है यदि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा है, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा यानी उस संज्ञा के अंत में आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी वो अकारांत। तो अकारांत पुल्लिंग संज्ञा अगर हो तो आ के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, आई। तो आ के स्थान पर हम
ए लगा देंगे। कैसे, देखिए उदाहरण में उसने दे रखा है बच्चा, लड़का, तारा, गधा, छाता। अब हम इसको बदलेंगे कैसे, हमारे अंत में दे रखा है आ, दीर्घ आ यानी अकारांत दे रखा है। अब वो कह रहा है अकारांत के स्थान पर हम ए लगा देंगे, यानी इसको हम हटा के क्या लगा देंगे, ए। अब देखिए यहाँ दे रखा है बच्चा, उसने बोल दिया नियम में कि इसको हटा दो, तो इसको हमने हटा दिया, क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे, तो बच्चे हो गया। इसी तरह से लड़का में देखिए वो कह रहा है कि अकारांत आ हटा दो, क्या लगा दो इसके बदले, ए लगा दो, तो क्या हो गया हमारा लड़के। तो इस तरह से हम अकारांत पुल्लिंग, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर पुल्लिंग की बात हो रही है। और ये भी ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए जितने भी शब्द हैं ये क्या है, पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। अब देखिए बच्चा है तो बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। लड़का लड़के हो जाएगा। तारा तारे हो जाएगा। इस तरह से गधा का गधे, छाता का छाते, गधे छाते। इस तरह से हमने जाना कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा को हम आ के स्थान पर ए लगा के कैसे एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। उसके बाद हम नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 में वो बोलता है कि अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं। यहाँ पर जब प्राय आता है तो यानी वो 100% नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि ज्यादातर संभावना ये रहती है कि वो उस तरह से प्रयोग हो। अब देखिए प्राय एक वचन आता है, वो कहता है अकारांत, इकारांत, इकारांत और उकारांत, यानी इन कारांत, इनके इन स्वरों के अंत में जब हम इन स्वरों को देखते हैं तब वो किस में परिवर्तित, वो अधिकतर एक वचन के रूप में ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे साधु, शिक्षक, साधु का साधु, शिक्षक का शिक्षक रहेगा, हाथी का हाथी। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, हाथी, एक हाथी होता है तो हम कहते हैं हाथी आ रहा है, बहुत सारे होते हैं हम कहते हैं हाथी आ रहे हैं, तो हाथी का हाथी ही रहता है। अब देखिए इस तरह से जो भाई है, भाई आ रहा है, भाई आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो एक पढ़ा रहा है तो भी शिक्षक, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो भी शिक्षक। एक चीज दोस्तों यहाँ पर याद रखना, अभी आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैम कई बार तो हम इनका बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि हाथियों को जंगल में देखा गया, हाथियों को नहाते हुए देखा गया, तब तो हम वहाँ पर हाथी का हाथियों प्रयोग कर रहे हैं। पर आपने यहाँ बताया कि जो हाथी एक वचन में भी ऐसा और बहुवचन में भी ऐसा, तो इसका भी एक कारण है। क्योंकि जब हम हाथी पढ़ रहे हैं तो हम हाथी का जो पढ़ रहे हैं एक वचन और बहुवचन, वो हम निर्विभक्ति रूप में पढ़ रहे हैं। क्या ये एक वचन तब हुआ है जब इसके अंत में उ, दीर्घ ई आई है, वो नियम में बोल रहा है कि अ, ई, उ, अकारांत, इकारांत, उकारांत आ रहे हैं अंत में, और वो पुल्लिंग संज्ञा है, तब प्राय वो एक वचन रहेंगे। प्राय मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि 100% नहीं, पर अगर वो निर्विभक्ति रूप में आ रहे हैं तो उनका रूप ऐसे ही रहेगा। पर अगर वो सविभक्ति रूप में आएंगे तो उनके रूप में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, जब हम सविभक्ति पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद नियम नंबर 3 में वो क्या कहता है, नियम नंबर 3 में वो कहता है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, अब अभी तक हमने यहाँ पुल्लिंग पढ़ा था, अब हम इसी में निर्विभक्ति रूप में स्त्रीलिंग संज्ञा देखें। कैसी, आकारांत, यानी उनके अंत में हमें क्या मिलेगा, लघु ओ या ह्रस्व आ। संज्ञाओं में आ ए में परिवर्तित हो जाएगा और आकारांत यानी दीर्घ आ के बाद हम आई लगा देंगे, पर वो परिवर्तित नहीं होगा। कैसे, देखिए हमने देखा यहाँ बातें, खबर, वो कह रहा है कि हम ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा खबरें। आदत, अब आप कह रहे हैं, मैंने यहाँ
बताया है ये स्त्रीलिंग संज्ञा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि बात, खबर, आदत, पुस्तक स्त्रीलिंग है कैसे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है और नियम में मैंने आपको बताया था, प्रयोग के आधार पर आप करके देख लीजिए। हम बात देखते हैं तो बात को हम क्या बोलते हैं? वो बहुत मीठी बातें करती है, वो बहुत कड़वी बातें करती है। तो करती है, उसकी बातें अच्छी होती हैं। यहाँ पर अच्छी होती हैं क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। इस तरह से वे खबरें रोज छपती हैं, छपता नहीं है, तो क्या हो गया हमारा? स्त्रीलिंग। इस तरह से आप शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सा विशेषण प्रयोग हो रहा है, कौन सी क्रिया प्रयोग हो रही है। उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और सर्वनाम में भी करके देख सकते हैं। इस तरह से पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तक का पुस्तकें। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर उसने अकरांत अ का अय में प्रयोग बताया था। अब वो आ का भी अय में प्रयोग बता रहा है, पर ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, पर उसमें हम क्या लगा देंगे? अय लगा देंगे। देखिए सभा, सभा का हो जाएगा सभाएं। इसी तरह से कक्षा का हो जाएगा कक्षाएं। अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापिकाएं। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये अकरांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ और अ का हमने प्रयोग देखा, किस तरह से वो बहुवचन में परिवर्तित होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसी में नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 में वो क्या कहता है? वो कहता है इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है और उनके अंत में अगर हमें ई प्राप्त हो रहा है तो परिवर्तित हो जाएगा या में। पर यदि हमें दीर्घ ई प्राप्त हुआ है तो पहले वो परिवर्तित होगा ई में, उसके बाद उसके पीछे लगेगा या। जैसे हम कई बार शब्द देखते हैं ना, जब मैंने आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द करवाए थे प्रयोग के आधार पर शब्द में, तब मैंने विकारी शब्द में संज्ञा में एक उदाहरण दिया था, नदी। उसके बाद अगला था नदियां। तो देखिए पहले नदी में तो मैंने दीर्घ ई लगाया था, दूसरी नदियां में मैंने लघु ई लगाया था। तो बच्चे देख के कह सकते हैं कि मैम ने गलत लिखा है, पर नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नियम है। क्या नियम ये बोलता है कि अगर लघु ई है तो वैसी की वैसी रहेगी, यदि दीर्घ ई आ जाए तो पहले वो लघु ई में परिवर्तित होगी, उसके बाद हम उसमें यहाँ लगा के उसको बहुवचन बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसमें करा था नदी और नदियां। लघु ई को दीर्घ ई को हमने लघु ई में परिवर्तित कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर लघु ई को यहाँ कर रहे हैं हम, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर नीतियां। हो गया। अब देखिए यहाँ पर धोती है यानी दीर्घ ई है। नियम क्या कह रहा है? पहले इसको लघु ई बनाइए। तो पहले हमने इसको लघु ई बनाया, अब इसमें हम यहाँ लगाएंगे। तो इसमें अब हमने यहाँ लगा दिया, तो धोती हमारा बन गया धोतियां। इसी तरह से रीति, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले से ही लघु ई दे रखी है यानी हमें ह्रस्व ई दे रखी है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जाति का हम लिखेंगे जातियां। यहाँ पर पहले हम जो हमारा अंतिम स्वर है उसको परिवर्तित करेंगे लघु में, उसके बाद हम उसमें यहाँ लगा देंगे सवारियां और कुर्सियां। इस तरह से हमने नियम नंबर 4 में देखा कि अगर इकारांत या इकारांत आ रहा है तो लघु ई या ह्रस्व ई जैसी है वो वैसे ही रहेगी, बस उसमें हम या लगा देंगे। यदि हमारे पास बड़ी ई है यानी दीर्घ ई है तो उसको हम परिवर्तित करेंगे लघु ई में, उसके पीछे उसके बाद हम उसमें या लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ देखा। इन सब को पहले हमने लघु ई में परिवर्तित करा, उसके बाद उसमें हमने या लगाया। उसके बाद इसी तरह से इकारांत और इकारांत में हमने जैसे देखा, उस तरह से हम उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में देखते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि वे जो संज्ञाएं हैं या जो शब्द हैं कौन से हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो
वो बोलता है नियम में कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अगर उ और उ हो तो उ है तो हम सीधा ए लगा देंगे, पर यदि दीर्घ उ है पहले उसको हम लघु में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद उसके पीछे हम ए लगाएंगे। देखिए हमें दे रखा है वस्तु, अब वस्तु में तो हमने देखा कि हमें पहले से ही प्राप्त है लघु उ, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, उसके पीछे ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगी वस्तुएं। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दीर्घ उ दे रखा है, अब दीर्घ उ दे रखा है तो पहले हम क्या परिवर्तित करेंगे इसको, वो बोलता है लघु उ में परिवर्तित करिए। तो पहले हमने इसको लघु उ में परिवर्तित करा, उसके बाद हमने इसमें लगाया ए। तो ये हो गया हमारा वधु है। बहु में भी हम इसी तरह से करेंगे, पहले दीर्घ स्वर को यानी दीर्घ उ को परिवर्तित करेंगे लघु उ में, फिर नियम के अनुसार हम ए लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बहु में। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले अगर हम इसको बहुवचन बनाना है तो हम दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करेंगे, दीर्घ उ को लघु उ में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद उसमें या और ए लगाएंगे। तो ये हमारा एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है। उसके बाद वो छठे नियम में बोलता है कि यदि हमें स्त्रीलिंग अंत वाली यानी जो अंतिम स्वर है उसमें हमें या प्राप्त है, हमें या प्राप्त है, तब हमें उसमें कुछ नहीं करना, बस उसमें हमें चंद बिंदु लगा देनी है और वो हमारा क्या बन जाएगा बहुवचन। जैसे यहाँ दे रखा है हमें पहले से कुटिया यानी एक, इस पे अगर हम चंद्रमा की बिंदी लगा दें, चंद्र बिंदु लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा कुटिया। इसी तरह से हमारा ये बन जाएगा गुड़िया। अब देखिए ये जो चिड़िया दे रखा है इस पे सिर्फ हम चंद्र बिंदु लगा दे तो हमारा क्या बन जाएगा बहुवचन चिड़िया। ये चिड़िया हुआ, उसके बाद हमारा बिटिया है तो ये भी हमारा क्या हुआ बिटिया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तित नहीं करना, क्योंकि हमें पहले से ही हर शब्द में लघु ई दे रखा है, तो हमने सिर्फ क्या लगाया है चंद्र बिंदु इसको बहुवचन बनाने के लिए। तो ये था हमारा निर्विभक्ति रूप, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अकारांत पुल्लिंग संज्ञा या अकारांत इकारांत उकारांत पुल्लिंग संज्ञा को कैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में किन किन नियमों के आधार पर हम उनका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप में मैंने आपको बताया कि ये इसके बिना आ रहे थे, कारक चिन्हों के बिना आ रहे थे, पर सविभक्ति रूप में ये कारक चिन्हों के क्या आएंगे साथ आएंगे, इसलिए उसको कहा जाता है सविभक्ति रूप यानी उसके साथ। अब देखिए पहले नियम में वो क्या बोलता है, वो बोलता है यदि हमें कारक चिन्हों के साथ संज्ञाएं दे रखी हैं तो हम ओ और यो का प्रयोग करके उसको बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। अब देखिए एक शब्द है, उसी शब्द को जब हम निर्विभक्ति रूप में करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, सविभक्ति रूप में करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। देखिए एक शब्द दे रखा है हमें दिन, क्या दे रखा है दिन। अब उसने बताया था कि जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग अकारांत इकारांत उकारांत आ जाए तो संज्ञा प्राय एक वचन ही रहती हैं। अब देखिए किसमें निर्विभक्ति रूप में, देखिए इन्होंने दिया है हमें संज्ञा एक वचन दिन, ये निर्विभक्ति रूप में भी क्या हो रहा है दिन ही। क्यों, उनका नियम है कि अकारांत इकारांत उकारांत अगर पुल्लिंग है तो वो बहुवचन में भी परिवर्तित नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरह से अध्यापिका अध्यापिका, भक्त भक्त का भक्त, हम बोलते हैं ना अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, मतलब अध्यापिका का अध्यापिका ऐसे ही रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ था। पर अगर उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो गया तब उनका जो बहुवचन है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। वो नियम में कहता है कारक चिन्हों के साथ अगर आएगा तब उनका प्रयोग जो है ओ में और यो में हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए, इसमें अधिकतर शब्दों में यो का ही प्रयोग किया जाता है। यो
ओ का प्रयोग किया जाता है और यो का प्रयोग दो जगहों पे किया जाता है, ईकारांत और ईकारांत में। ठीक है, तो यहाँ वो हमें शब्द देता है दिन, जो निर्भक्ति रूप में तो वैसा का वैसा ही है, पर सविभक्ति में अगर उसके साथ से लग गया तो वो दिनों में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से अध्यापिका का रूप जो परिवर्तन बहुवचन में हुआ है वो वैसा का वैसा ही है निर्विभक्ति रूप में, पर सविभक्ति रूप में आके वो परिवर्तित हो गया है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिकाएं पढ़ा रही, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही हैं। पर जैसे ही हमने ने का प्रयोग करा तो अध्यापिका का क्या बन गया, अध्यापिकाओं। आप देखिए यहाँ पर ओ का प्रयोग किया गया है, तो अध्यापिकाओं ने पाठ पढ़ाया। इसमें परिवर्तन क्यों हुआ है, क्योंकि हमें जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, ने प्राप्त है। इसके बाद देखिए भक्त, भक्त, भक्तों, ये हो परिवर्तित हो गया। तब देखिए भक्त, भक्त भजन गा रहा है, भक्त भजन गा रहे हैं, भक्त भजन गा रहा है, भक्त भजन गा रहे हैं। तो पर अगर हम इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भक्त का क्या हो गया यहाँ पर, भक्तों ने भजन गाए। तो आप देखिए निर्भक्ति रूप में भी वो बहुवचन है, सविभक्ति रूप में भी वो बहुवचन है, पर दोनों में कितना अंतर है। तो जब भी वो आपको पेपर एग्जाम में देगा तो आप उसके वाक्य को देखना कि अगर उसमें कारक चिन्ह है, जैसे उसने आपको दे दिया कि अभी आगे मैं बताऊंगी, जैसे उसने आपको दे दिया कि भक्त गा रहे हैं। अब बताइए जो भक्त है वो बहुवचन है या एक वचन है, तो आप देखेंगे कि भक्त गा रहे हैं, अगर गा रहे हैं तो ये क्या है, हमारा बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए भक्तों ने भजन गाया, सविभक्ति के साथ है, तो भक्तों का क्या हो गया, भक्त का क्या हो गया, हमारा भक्तों। इसी तरह से दूसरे नियम में वो बोलता है यदि आकरण पुल्लिंग संज्ञा एक वचन के साथ कारक चिन्ह के साथ आए तो आ का ए में परिवर्तन हो जाता है, पर उसके बाद भी वो एक वचन ही रहता है। कैसे, देखिए जैसे वो बोलता है वह बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चा जो है एक है, ये जो बच्चा है वो कितना है, एक है। अब अगले उसमें बोलता है उस बच्चे को इधर लाओ, यहाँ पर ये परिवर्तन किसमें हो गया है, यहाँ पर हम परिवर्तन हो गया है बच्चे। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो दे रखा है वो दे रखा है कारक चिन्ह, पर ये जो बच्चे हुआ है ये बहुवचन में प्रयोग नहीं हुआ है, हुआ ये एक वचन में ही प्रयोग है। आपको परीक्षा में वो दे देगा उस बच्चे को इधर लाओ, तो आप बोलेंगे बच्चे दे रखा है तो यानी बहुवचन है, नहीं, ये बच्चे एक वचन ही है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कारक चिन्ह दिया है। वह बच्चा रो रहा है, एक वचन, उस बच्चे को इधर लाओ वो भी एक वचन है। उसके बाद देखिए कमरा बंद करो, अब मतलब कमरा बंद करो, एक कमरा है। उसके बाद अगले में कहता है कमरे को बंद करो, कमरा और कमरे एक ही वचन है, अंतर क्या आया, इसमें हमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दे रखा है, इस कारण जो कमरा था वो किसमें परिवर्तित हो गया, कमरे में। पर एक चीज जो एक जैसी है वो क्या है, यहाँ पर भी वो एक वचन था और यहाँ पर भी वो एक वचन है। क्यों, क्योंकि वो नियम में कहता है आकारांत, यदि अंत में आकारांत यानी ये आ रहा है और उसके साथ कोई कारक चिन्ह आ रहा है, तब वो जो शब्द है उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ए में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके नियम नंबर 2 में देखा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दो नियम और हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अगर हमने उनको किसी भी शब्द के पीछे लगा दिया तो वे शब्द क्या बन जाते हैं, बहुवचन। जैसे हमें एक शब्द प्राप्त है गरीब, एक अमीर, एक नेता, अगर इसके पीछे हम लोग लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, गरीब लोग, अमीर लोग, नेता लोग, यानी वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है। उसके बाद गण, जन, वृंद का हम प्रयोग किस तरह से करेंगे, देखिए गण को अगर हम पीछे लगा दें किसी शब्द के तो हमें इसका बहुवचन प्राप्त हो जाता है। देखिए भक्तगण, शिक्षकगण,
पाठकगण, इस तरह से हम शब्द देखते हैं। ऐसे ही गुरु के पीछे जन लगा दिया, गुरुजन और स्त्रीजन। तो इस तरह से ये एक वचन में बहुवचन बनाने की विधि है। उसके बाद हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो सदैव बहुवचन रहते हैं, सदैव एक वचन रहते हैं और सदैव बहुवचन रहते हैं। कैसे, देखिए, सदैव बहुवचन वाले दर्शन, आंसू, आंसू निकल रहे हैं। अब आंसू एक तो निकलता नहीं है, आंसू तो निकलते बहुत सारे हैं, पर हम प्रयोग क्या करते हैं, आंसू निकल रहे हैं। इस तरह से बाल, उसने बाल कटा लिए। अब बाल होते कितने हैं, पर वो क्या बोल रहा है, सिर्फ बाल, उसने बाल कटा लिए। इस तरह से हस्ताक्षर, वो कितने ही पेपर पे हस्ताक्षर करे, पर हम क्या बोलते हैं, उसने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किसमें प्रयोग होते हैं, बहुवचन में। उसके बाद हम एक वचन को देखते हैं, प्रयोग वाले माल, जनता, सामग्री। सामग्री देखिए कोई एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। उन्होंने हवन में कई सामग्री का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर सामग्री कैसे आ रहा है, एक वचन के रूप में। इसी तरह से कुछ आदरणीय व्यक्ति, कुछ महापुरुष, कुछ उच्च पद पर आसीन लोगों के लिए भी हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, सिर्फ एक आ रहे हैं, उसके लिए हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन के रूप में, पिताजी आ रहे हैं। वो क्या है, महापुरुषों के लिए या उच्च इस पद पर स्तर लोगों के लिए, स्थित लोगों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं, तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि थे, वो एक महान कवि थे, वो उन्होंने बहुत महान कविताएं लिखी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदरणीय व्यक्ति, महापुरुष और उच्च पद पर जो आसीन लोग हैं उनको भी हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जाना कि जो वचन है वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथा उनको किन नियमों के आधार पर